हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन लाइक एलिजिबिलिटी के लिए देखेंगे क्योंकि मुझे बहुत से बच्चों के लिए मैसेज आए हैं, वो उन्होंने बैच एनरोल कर लिया, वन लाइनर ले लिया है। वो पूछ रहे हैं कि मैम बी फार्मा एलिजिबल रहेगा या डी फार्मा। तो आज अपन देख लेते हैं और एज क्राइटेरिया देख लेते हैं और एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं बोलूँगी अपनी ईएसआईसी की बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देखो, इसका एग्जाम नवंबर तक तो हो जाएगा, अगस्त सितंबर तक इसके फॉर्म आ जाएंगे। मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बता दूंगी अभी, ठीक है। बट देखो, जैसा एम्स में और आरआरबी में, DSSS में, इसके बाद लाइक आपका जो अभी UPSSC का एग्जाम हुआ था, MPSC DMER का एग्जाम हुआ था, मतलब हर साल जो भी एग्जाम होते हैं अपने वन लाइनर से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको जीरो से स्टार्ट करना है तो आप वीडियो लेक्चर के साथ मेरा बैच लो, या फिर अगर आप 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो आप वन लाइनर ले लो, ठीक है। देखो, बोलने को तो मैं आपको ये भी बोल सकती नहीं, आप बैच ले लो, आपको बैच में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। मुझे पता है वन लाइनर से क्वेश्चन बनते हैं, तो डायरेक्टली मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो वन लाइनर ले लो। 39+ क्वेश्चन की मैं हेल्प कर दूंगी, बाकी आप लाइक देख लेना, लाइक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ ही जाएगा, बेस होगी। बट जिसको अगर जीरो से स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट मेरा एक वाला मतलब एक तो भी बैच आप परचेस करो, ताकि आपको वीडियो लेक्चर जो भी हम पढ़ा रहे हैं और टॉपर्स लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो लाइक फैकल्टी मेंबर, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। या फिर डेमो के लिए मेरे को मैसेज डालो। बाकी तो फीडबैक तो आप लोगों ने देखा ही है, अगर जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उनके एम्स में भी 39 क्वेश्चन आए, पिछले साल भी 42 क्वेश्चन आए थे। उसके पहले अगस्त में जो एग्जाम हुआ था आपका 37 क्वेश्चन आए थे, फेब में आपके 23 क्वेश्चन वन लाइन से बने थे। तो हर साल हर एग्जाम में बनते हैं, आप एग्जाम नेम मेरे को ड्रॉप करो, ठीक है। तो अपन देखते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा मैम इसका। तो नोटिफिकेशन आएगा इसका अगस्त सितंबर 2026 में। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा अगस्त सितंबर 2006 में, एंड लास्ट डेट है इसकी लाइक नोटिफिकेशन इसका अगस्त सितंबर 2026 में आएगा। एप्लीकेशन अगस्त सितंबर 2026 के बीच में आएगा, जो कि मैंने आपको बोला। देन लास्ट डेट इसकी रहेगी सितंबर अक्टूबर 2026। मैंने एम्स का भी बोला था कि 12 जून को आपको बैच तो अपना मई में स्टार्ट हो गया था, इसीलिए आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया, और वन लाइनर का भी इसीलिए आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया। एटलीस्ट 3 मंथ तो देना पड़ता है बेटा, आप कोई भी एग्जाम जो आप जीनियस क्यों ना हो, एटलीस्ट आपको 3 या 2 महीने आपको प्रिपरेशन के लिए देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप गार्ड बांध लो, जितना आप फॉलो करोगे हमारे बड़े लोगों की इंस्ट्रक्शन, उतना आप आगे जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था 12 जून को फॉर्म आएंगे, 12 या 15 के बीच, तो 12 जून को फॉर्म आए थे, आप मेरा प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है, देखो, ठीक है। फिर लास्ट डेट इसकी सितंबर अक्टूबर 2026। एडमिट कार्ड आपका 7 to 8 डेज बिफोर के एग्जाम में आ जाएगा। CBT मोड रहेगा, अक्टूबर नवंबर के बीच आपका एग्जाम होगा, एंड रिजल्ट दिसंबर 2026 से 2027। अब आप मेरी एक बार ध्यान दो, आप बोल रहे हो ना इतनी श्योरिटी के साथ आप कैसा बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए, एम्स CRE के साथ ESIC का होता था कॉमन रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो अब ये हुआ नहीं, तो ESIC का एग्जाम देखिए फेब 2025 में एक एग्जाम हुआ था आपका 24 फेब के लिए, ठीक है, 2 शिफ्ट में। तो तब से ESIC का फॉर्म आया नहीं, इस साल भी हो गया लास्ट के एंडिंग। उनको वैकेंसी निकालना है, मतलब निकालना ही है। उन्होंने सिर्फ एम्स का वेट किया कि भाई एम्स का वैकेंसी आकर जाने दो, फिर हम निकालते हैं, ठीक है। तो एम्स का एक पोस्ट का वैकेंसी आ गया, एक पोस्ट आएगा उनका दिसंबर में, ESIC के बाद में। अभी ESIC का आएगा, ठीक है, गार्ड बांध लो आप, ठीक है। और ट्रस्ट रखो, और लाइक मतलब जैसा एम्स वाले बच्चों ने ट्रस्ट रखा था, उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, तो लाइक इतना आप पैसा बर्बाद कर रहे हो कोचिंग वगैरह में। बट एक बार आप वन लाइनर लेकर देखो, एक बार कोर्स तो चलो छोड़ो, एक बार आप लाइक वन लाइनर लेकर देखो, आपको खुद ही समझ में आएगा कि वन लाइनर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। फिर वैकेंसी 981 पोस्ट का आया है। तो क्या आया देखिए, फार्मासिस्ट के 200 पोस्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं, नर्सिंग के 300 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन के 150, रेडियोग्राफर के 50+ एंड 280 पैरामेडिकल, ठीक है। पैन इंडिया में रहेगा, सब लोग एलिजिबल है, ठीक है, अक्रॉस पूरा इंडिया 200+ फार्मासिस्ट का स्पेशली अपना। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए, मैंने बोला था डी फार्म भी एलिजिबल है, बी फार्म भी एलिजिबल है, एम फार्म भी एलिजिबल है, फार्म भी, ये 4 लोग आप एलिजिबल है। तो कंपटीशन भी तगड़ा रहेगा, बट जो 3 महीने के पहले स्टार्ट करेगा एग्जाम, उसका 101% रिजल्ट आएगा। अब रजिस्टर्ड फार्मेसी अंडर एक्ट फार्मेसी 1940 चाहिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपका मतलब SPC और आपका मैंडेटरी है, सेंट्रल का जरूरत नहीं इसको। फिर एलोपैथिक फार्मासिस्ट नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिसका 8 सेम का भी रिजल्ट नहीं आया है, या फिर जिसका डिप्लोमा का भी रिजल्ट नहीं आया, वो स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना, स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने एम्स का बोला था वैसा, स्पेशली मेरे ओल्ड स्टूडेंट आप स्टार्ट कर दो। बाकी आप देखो, आपको ट्रस्ट करना नहीं करना, वन लाइनर फटाक से ले लो, प्रिंट वगैरह निकाल दो, ठीक है। 15,000 वन लाइनर लेना है आपको। मैंने आपको बोला था कि 10,000 5,000 मत लो, आपको कॉस्टली पड़ेगा, सीधा 15,000 उठाओ, उसकी प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। एज लिमिट आपका 18 to 32, बट इसमें आपको 35 तक एज रिलैक्सेशन मिलेगा, डोंट वरी, 35 तक आप एलिजिबल इंडियन सिटीजन। फिर अबाउट ESIC क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लाइक अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मतलब काम करती है। फिर 1948 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। 15,000+ हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज, 8 करोड़+ बेनिफिशियर कवर होता है, 1,000+ फार्मासिस्ट एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर एंड फैमिली, 100+ ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। ये उसकी वेबसाइट है www.esic.government की, ठीक है। तो ये रहा ESIC के लिए। बाकी ये देख लीजिए वन लाइनर आपके सामने, ऐसी फार्मा नॉन फार्मा कितने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया है, और इसीलिए क्वेश्चन बनते हैं। देखिए आप लोग स्पेशली तो आप लाइक सुटिक्स का देखिए, आप सुटिक्स का देखिए, वेट ग्रेजुएशन क्या करता है, क्यों करता है, फ्लो एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, ड्राई ग्रेजुएशन क्या करता है, मतलब देखो एक इसमें आपको दिया है सब। देखो यहाँ से एंटेरी कोटेड कैप्सूल कोटेड, यहाँ से अपना क्वेश्चन बना था, ठीक है। 4 क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से सुटिक्स के, देखिए सिरप्स का, ठीक है, आपके सामने ही पढ़ा है। मुझे देखिए, आप तो इतने पढ़े लिखे, आपको समझ जाना चाहिए। देखिए HLP वैल्यू जो वन लाइनर से क्वेश्चन आया था, मतलब देखिए वन लाइनर से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। नॉन फार्मा तो मैंने बताया नहीं, आपको फार्मा का डिस्कस कर रही हूँ। तो आप तो इतने लाइक इतने एजुकेटेड है कि आपको कंटेंट देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं कि वन लाइनर अच्छा है करके, ठीक है। तो लाइक ये आपका वन लाइनर था। देखिए पेनिसिलिन जैसा टॉपिक कितने अच्छे वे में दिया है, मैक्रोलाइड क्या इनहिबिट करता है 50, मतलब कितने डॉक्सीसिलिन इज एलिमिनेटेड मेनली थ्रू द GI ट्रैक्ट। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर आप एंटीबायोटिक अगर कुछ पढ़ रहे हो, लाइक केमोथेरेपी वाला एंड एंटीबायोटिक पढ़ रहे हो, तो आपको पेजेस पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे वन लाइनर में, सीरीज वाइज दिखेगा आपको। और 3 महीने इसको अगर आप रट्टा मारोगे और पढ़ोगे, अपना नॉलेज गेन करोगे, इजी लैंग्वेज में दिया है, ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश हार्ड लगती है या फिर किसी का कंसेप्ट क्लियर है, बट उसको उल्टा पुल्टा करके भी पूछे तो आपको आना चाहिए। देखो एक ही क्वेश्चन इसमें उल्टा पुल्टा करके मैंने डाला है, मतलब मेरे टीम मेंबर्स ने डाले, विटामिन के क्वेश्चन आए थे, देखिए मतलब बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। और इसका मोबाइल नंबर ले लो आप 93223835। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मैसेज करो, ऑफर का आज लास्ट डे 1 अगस्त से ऑफर हट जाएगा। ऑलमोस्ट लाइक 150 स्टूडेंट ने ले लिया है, स्पेशली मेरे ओल्ड न्यू 2 जो भी है। बाकी तो इसका आप रुकिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट निकाल कर देखिए, ठीक है।
देखिए टिमोल और रिड्यूस क्या करता है, मतलब कितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है बच्चा लोग। आप खुद ही देखिए, स्वीट ग्लैंड्स, रिसीव सिंपैथिक कोलिनर्जिक इन्वोल्यूशन, ठीक है, एडेनर मेडुलर फंक्शन क्या है, सिंपैथिक गैंग्लियन, मतलब कितने अच्छे से, ठीक है। फिर आपका ये देखिए इतने ड्रग आप कर पाओगे कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो वन लाइनर का ये बेनिफिट है आपको। सेकंड बेनिफिट है कि आप उसको अच्छे से याद रखोगे। थर्ड बेनिफिट ये है, इसको बार बार पढ़ने से आपका क्लियर हो जाएगा, और जब भी आप आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तभी भी आपको याद आएगा, देखिए कि मैम का वन लाइनर से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। और आपको एक बात बताऊंगी, मुझे कल एक बच्चे का मैसेज आया कि मैम आपके पीडीएफ से जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि एज इट इज क्वेश्चन आपके वन लाइनर से छापा गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर उधर पूछा गया था, बट ऐसा लगा मुझे जेन्युइनली। ऐसे आपके मैसेज है, थैंक यू सो मच आपका ट्रस्ट जो भी आपने मेरे को बताया। तो ये ट्रस्ट अपन ईएसआईसी में भी कैरी करेंगे, आरआरबी में करेंगे। और डिप्लोमा वाले बच्चों, अगर आरआरबी से आपको हटा दिया है तो आप ऐसा करो कि नहीं अब मेरे को ईएसआईसी लेना है, मतलब आपका ईगो हट किया है उन लोगों ने, तो आप ऐसा समझो कि अब मेरे को ईएसआईसी, डीएचएस, सीएसएफ क्रैक ही करना है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, कुछ भी क्वेरी तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करो।